Hello and welcome everyone to the Chronicler's History for Competitive Examinations। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या यूजीसी नेट जो है वो रिवाइज रिजल्ट अपडेट करेगा या नहीं करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन इट्स अ हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। So let's get started with the video। देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या जो यूजीसी नेट है वो रिवाइज रिज़ल्ट अपडेट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो कब तक करेगी। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के जो हमारे नेट के एग्ज़ाम हुए थे वो मर्ज हुए थे, दिसंबर 2020 का सेशन और जून 2021 का। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं और जो एजुकेटर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस बार जो है रिज़ल्ट जो है वो 12% दिया जाए। ठीक है, हम कंटिन्यूसली ये रिक्वेस्ट जो है वो कर रहे थे जब से मर्ज होने का नोटिफिकेशन जो है वो हमें दिया था यूजीसी ने। लेकिन जो चीज़ हमने रिज़ल्ट अपडेट होने के बाद देखी उसने जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है कैंडिडेट्स को, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है वो यूजीसी के जो एक क्राइटेरिया है 6% का वो उस पर भी नहीं आया। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में तो 3% रिज़ल्ट दिया है, किसी सब्जेक्ट में 4.9 रिज़ल्ट दिया है, 4.9 की हिस्ट्री में दिया है। ठीक है, तो किसी सब्जेक्ट जो है उसमें 9% रिज़ल्ट जो है वो दे दिया है यूजीसी ने। तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए सेम रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बिट्रेड फील हो रहा है। ठीक है, आप 1-1.5 साल से प्रिपेयर करो, ठीक है, उसके बाद आपको आपके सब्जेक्ट में जो एक पहले से चला आ रहा जो एक क्राइटेरिया था 6% का, ठीक है, वो भी आपको नहीं मिल रहा है, जहाँ की आपकी डिमांड जो है वो कायदे से 12% की थी क्योंकि सेशन मर्ज हुआ था। लेकिन 12% तो आप भूल ही जाओ, किसी किसी सब्जेक्ट में तो 6% भी जो रिज़ल्ट है वो कैंडिडेट्स को नहीं मिला है। ऑब्वियसली जिन कैंडिडेट्स का 0.1 के मार्जिन से या 1 नंबर से 2 नंबर से अगर जो एग्ज़ाम जो है वो रहा है और उनके सब्जेक्ट में उनको 6% रिज़ल्ट नहीं मिला है तो वो डिससेटिस्फाइड जो हैं वो होंगे ही विद द यूजीसी नेट। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि एक सेम जो पैटर्न है, सेम रिज़ल्ट जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए नहीं दिया गया है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, वो डिससेटिस्फाइड हैं, वो कंटिन्यूसली कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी क्वेरीज डाल रहे हैं कि क्या अगर रिवाइज रिज़ल्ट आएगा तो मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्या मेरा नेट जो है फिर वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए सीधी सी बात ये है कि जिन कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल है कि क्या रिज़ल्ट रिवाइज जो है वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो इसका जवाब है कि रिज़ल्ट रिवाइज हो सकता है। अगर आप अपने रिज़ल्ट से डिससेटिस्फाइड हो और आपके पास एक वाजिब रीज़न है उसके लिए जो कि आपके पास है, तो रिज़ल्ट रिवाइज हो सकता है। क्योंकि यूजीसी ने 2012 में भी एक बार रिज़ल्ट रिवाइज किया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको एक जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो नीट हुआ, जेईई हुआ या कोई भी और बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, अगर उसमें कभी भी कैंडिडेट्स को इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं तो वो ट्विटर कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, वो कंटिन्यूसली जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको टैग करते हैं। तो आपको भी कुछ इसी तरीके के मेथड्स जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी वॉइस रेज़ ही नहीं करेंगे तो आपकी वॉइस जो है वो किसी तक पहुंचेगी ही नहीं। तो अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूं हिस्ट्री की, तो उसमें भी 4.9% रिज़ल्ट जो है वही मिला है। क्यों? हमने क्या 1.5 साल प्रिपेयर नहीं किया? क्या हम 6% रिज़ल्ट नहीं डिज़र्व करते थे? क्या हमें हिस्ट्री के लिए और ज़्यादा प्रोफेसर्स की नीड नहीं थी?
तो यही हमारा एक सवाल है एनटीए से कि ठीक है, आप हमें 12% रिज़ल्ट भी नहीं दिया आपने, लेकिन एटलीस्ट जो 6% रिज़ल्ट है जो हम डिज़र्व करते थे वो तो आपको हर एक सब्जेक्ट में देना चाहिए था। हमें दूसरे सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स जो हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हिस्ट्री में जो है 6% मिल रहा है तो होम साइंस में भी 6% मिलना चाहिए, तो जो तो इंग्लिश में भी 6% मिलना चाहिए है। वी जस्ट वांट कि किसी को भी नाइंसाफ़ी जो है वो फील नहीं होनी चाहिए कि यार देखना उसके सब्जेक्ट में तो 9% रिज़ल्ट मिल गया और हमारे सब्जेक्ट में हमें पूरा 6% रिज़ल्ट भी नहीं मिला। क्योंकि ये जो है ये पूरी तरीके से यही दर्शाता है कि एनटीए जो है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलने में। ठीक, सी नेट के कैंडिडेट्स जो इस बार के सेशन वाले थे वो तो बेचारे जब से उन्होंने फॉर्म भरा है तब से दे आर जस्ट फेसिंग थिंग्स वन आफ्टर दी अदर। ओके, तो अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट से तो अपनी आवाज़ जो है वो आप उठाए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि देखिए आपका रिज़ल्ट रिवाइज हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप अपनी आवाज़ जो है वो उठाएं और उसे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं। ओके, सो थैंक you so much for watching my video, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.